हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। याद है साइन थीटा कॉस थीटा। डायग्राम को मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूं। क्विकली एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। साइन थीटा साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है। हमने बात की थी कि इस सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को जब सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो उसका एक्स एक्सिस से एक एंगल बनता है ना। यहाँ पे जैसे एक्स एंगल एक्स बना है पॉइंट पी पे। पी के कोऑर्डिनेट्स है ए एंड बी। तो हमने बात की थी कि cos x किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, और sin x b के बराबर होगा। यह सब क्लियर है अब तो। अकॉर्डिंगली tan x sec x cot x एंड ऑल द वैल्यूज। और हमने क्या बात की थी कि जैसे ही यह पॉइंट लेफ्ट साइड में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो a की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। a की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी मींस cos x नेगेटिव हो जाएगा, है ना। यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा इस सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y भी नेगेटिव हो जाएगा, तो cos और sin दोनों नेगेटिव हो जाएगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था, x कोऑर्डिनेट अब पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आ गए हैं, तो x पॉजिटिव हो गया, सिर्फ y नेगेटिव रहेगा। दैट मीन्स साइन विल बी नेगेटिव, है ना। और हम यह भी देख चुके थे कि a या b इस दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है जो कि यहां पे है a की, और a की मिनिमम वैल्यू -1 यहां पर है ना। ये a जो है वैल्यू इस पॉइंट a की वैल्यू इस +1 से -1 तक जाएगी यहां तक, फिर -1 से +1 की तरफ आ जाएगी, तो +1 से -1 के बीच में होगी। सिमिलरली साइन की वैल्यू, साइन b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 से यहाँ तक 1 होगा, फिर 1 से घटते घटते यह 0 हो जाएगा, फिर 0 से घटते घटते -1 हो जाएगा, और फिर -1 से बढ़ते बढ़ते 0 तक आ जाएगा। तो b की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होगी। -1 b का वैल्यू यहां पर हो सकता है, +1 यहां पर हो सकता है ना। b पॉइंट d एंड पॉइंट b, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इन दोनों की होगी। यह था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर हमने यह चार्ट भी बना दिया था, कहां पे कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, जो कि मैंने यहां भी लिखा है। कॉस नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। यही चीज यहां पे आई थी, कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकेंड थर्ड में नेगेटिव है ना। साइन थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव है, साइन थर्ड में नेगेटिव है और फोर्थ में नेगेटिव है। tan साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग निकाल सकते हैं। प्लस प्लस का रेशियो लेंगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस का रेशियो लेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस का रेशियो लेंगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस और प्लस का रेशियो लेंगे तो माइनस आएगा। नो डाउट्स, पिछले वीडियो में यह सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब हमें बात करनी है डोमेन एंड रेंज के बारे में। डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ये दोनों नए टर्म्स हैं। नए टर्म्स हैं, दोनों का मतलब हम लोग को अभी नहीं पता है, सीखना है। तो पहला टर्म है डोमेन। हम लोग ने क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक अब फंक्शन हो चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना। और हमने बात की जैसे x के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos लगाएंगे तो कुछ एक वैल्यू आएगी। साइन अगर इसी x के ऊपर साइन फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, है ना। तो डोमेन उस वैल्यू को बोलते हैं जिस वैल्यूज के लिए ये साइन कॉस ये सब कुछ डिफाइंड है।
साइन कॉस यह सब कुछ डिफाइंड जिस वैल्यूज के लिए है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। मतलब हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि एंगल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं एंगल नेगेटिव भी हो सकते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं 360 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है एंगल, 360 डिग्री यानी 2 पाई, एंगल 2 पाई से बड़ा भी हो सकता है। तो एंगल की वैल्यू अब कुछ भी हो सकती है। हमने बात की थी कि एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग इसका साइन एक्स और कॉस एक्स निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एक्स की चाहे कुछ भी वैल्यू हो जाए, हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब डोमेन का मतलब क्या है, ऐसी वैल्यूज जिसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपल लग रहा है ना कि किसी भी वैल्यू हम लोग बात कर ही चुके हैं। एंगल नेगेटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, 2 पाई भी हो सकती है, 2 पाई से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। हर एक वैल्यू के लिए हम लोग का साइन एक्स कॉस एक्स डिफाइंड है। तो हम लोग कह सकते हैं डोमेन ऑफ साइन एक्स, डोमेन ऑफ साइन इज ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को इस तरह से लिखते हैं आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर यह नहीं पता है तो जान लो, डोमेन हम लोग अब हर चैप्टर में निकालेंगे, बहुत बार जरूरत पड़ेगी। एंड डोमेन जब निकालेंगे तो हमें कहना है कि हर एक नंबर के लिए डोमेन निकाल सकते हैं। हर रियल नंबर के लिए हम लोग डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एवरी रियल एक्स वी कैन कैलकुलेट साइन एक्स या कॉस एक्स। टेन एक्स एक एक्स पे मैं आता हूँ, एक एक करके चलते हैं। पहले साइन एक्स और कॉस एक्स को क्लियर कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा डिफरेंस है साइन एंड टेन में, वो मैं क्लियर करता हूं। अभी साइन और कॉस की हम लोग बात कर रहे हैं। हर नंबर, हर रियल नंबर के लिए हम लोग साइन एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, डोमेन ऑफ साइन इज एक्स, रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर, इस तरह से लिख देते हैं। कैपिटल आर, उसमें ये लाइन बोल्ड कर दो या डबल कर दो। डोमेन ऑफ साइन इज कैपिटल आर, या इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। एंड दिस कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक कहीं भी हम लोग साइन एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सेम विथ कॉस एक्स ऑल्सो। डोमेन ऑफ कॉस, या तो इसको रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बोल सकते हो, या इसको भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक बोल सकते हो। देखो राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे हम लोग का राउंड ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट चैप्टर में ये ज्यादा क्लियर होगा, जब हम लोग डोमेन रेंज की बात करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि यह लास्ट वाली वैल्यू जो है ना, ये मतलब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको फिर से लिखता हूं, गंदा हो गया है। माइनस इंफिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी। इस x जब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो डोमेन के अंदर रहेगा। तो मतलब माइनस इंफिनिटी हम लोग को लेना नहीं है ना, इक्वल टू तो नहीं है, माइनस इंफिनिटी के इक्वल नहीं हो सकता है ना, माइनस इंफिनिटी से बड़ा होना है, एंड प्लस इंफिनिटी से छोटा होना है। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, इक्वालिटी का साइन नहीं है तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो यह था डोमेन। और रेंज, रेंज उसको बोलते हैं जब हम लोग किसी भी नंबर पे इस रेंज में, ये डोमेन हमने निकाल दिया, ये डोमेन हमने निकाल दिया है ना, इस पूरे नंबर्स के सेट पे जब हम लोग साइन या कॉस अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आ सकता है, कहां से कहां तक वेरिएशन हो सकता है, या सारे इंटीजर्स आ सकते हैं, या सारे नंबर्स आ सकते हैं, क्या आ सकता है रिजल्ट, साइन अप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आ सकता है, क्या आ सकता है। अभी अभी हमने देखा था डायग्राम में, अभी अभी हमने इस डायग्राम में देखा था, क्या देखा था, साइन की कॉस की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकती है, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम +1 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है। +1 से बड़ी हो सकती है क्या कॉस की वैल्यू, इधर जा सकती है क्या,
नहीं जा सकते। -1 से छोटा हो सकता है क्या? इधर जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो cos x जब भी निकालेंगे हम लोग तो -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। मतलब रेंज ऑफ cos x -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। यहां पे इक्वल टू साइन होगा ना, -1 के इक्वल हो सकता है। साइन का कॉस का वैल्यू या साइन का वैल्यू -1 के बराबर हो सकता है, +1 के बराबर भी हो सकता है। कब होता है यह? अभी अभी हमने देखा डायग्राम में। फिर से 0 पे +1 होगा, पाई पे -1 होगा। x की वैल्यू 0 होगी तो cos की वैल्यू +1 होगी, x की वैल्यू पाई होगी तो -1 होगी। +1 और -1 हो सकता है। यहाँ पे दोनों नंबर्स इंक्लूडेड हैं, ये दोनों नंबर्स के साथ इक्वल टू का साइन लगा है। तो इसको यदि हम लोग को ब्रैकेट्स में लिखना होगा तो इसको हम लोग लिखते हैं -1, 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मीन्स दीज टू वैल्यूज आर इंक्लूडेड। ठीक है। सेम साइन एक्स का भी वही होगा। रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1 to +1। सेम साइन और कॉस में कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। साइन और कॉस में नहीं आएगा ना। रेंज और डोमेन क्या है? क्लियर है। डोमेन बोलते हैं उस सेट को जहां पे साइन एक्स या कॉस एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये सेट एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए साइन एक्स और कॉस एक्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो कहीं भी कर सकते हैं हम लोग। 10th में जब ट्रिको हमने पढ़ा था तब इतना बड़ा रेंज नहीं था इसका, तब छोटा रेंज था। लेकिन अभी 11th स्टैंडर्ड में -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक हर जगह हम लोग साइन और कॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। और रेंज बोलते हैं जो उसका रिजल्ट आ सकता है, जो वैल्यूज आ सकती है, जो वैल्यू साइन एक्स से हम लोग को आउटपुट में मिल सकता है, जो रिजल्ट हम लोग का आ सकता है, आंसर जो आ सकता है, वो क्या होता है? -1 से +1 तक। अब फिर से देख लो एक बार। -1 से +1 तक जो हमने बोला कि cos x का रेंज है, तो क्या इस रेंज में, इस बीच में ऐसा कोई भी नंबर है, जो cos x के आंसर में नहीं आ सकता है? नहीं है ना। हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई तो पॉइंट मिलने ही वाला है ना। -1 से लेकर के +1 तक कोई भी पॉइंट पकड़ लो, कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। एंड उसके करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट एक x की वैल्यू मिल सकती है, जहां पे cos x की वैल्यू वो होगी। एक से ज्यादा भी मिलेगी, नीचे की तरफ भी मिलेगी एक, है ना। दो दो वैल्यूज मिल जाएगी, लेकिन दो का भी हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। इस रेंज में यह कर रहा हूं, इस लाइन सेगमेंट पे -1 से लेके +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो किसी न किसी नंबर का cos x है ना। मान लो यह नंबर अल्फा है, ये पॉइंट मान लो अल्फा है, यह पॉइंट थोड़ी देर के लिए मान लो अल्फा है। तो मैं कह रहा हूं साइन ऑफ सम थीटा, कॉस की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, कॉस ऑफ सम एंगल थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ये थीटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। थीटा निकल जाएगा, हर हमेशा थीटा कुछ ना कुछ निकलेगा। ऐसा नहीं बोलोगे कि ऐसा कोई थीटा नहीं हो सकता है जिसके लिए cos x की वैल्यू अल्फा आ जाए। तो इस रेंज में सारी की सारी नंबर्स हम लोग को cos x के आंसर में मिलेंगे। ठीक है। रेंज एंड डोमेन कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसको बोलते हैं? रेंज उन सारी वैल्यूज को बोलते हैं, रेंज उन सभी वैल्यूज को बोलते हैं जहां पे sin x एंड cos x का फंक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मगर नेक्स्ट मिला, ठीक है। डोमेन उस सेट को बोलते हैं जिस सेट के अंदर हम लोग sin x या cos x कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड रेंज उस सेट को बोलते हैं जहां पे हम लोग का आंसर आता है। ठीक है। तो साइन और कॉस की बात तो हो गई, इसको मिटा देता हूं मैं। अब आते हैं टैन के ऊपर।
tan थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टेंजेंट ऑफ एक्स। जब हम लोग tan की बात करते हैं, tan x क्या होता है? sin x डिवाइड बाई cos x। तो हमने बात की sin x, किसी भी x का वैल्यू कुछ भी ले ले, sin x हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, cos x का वैल्यू कुछ भी ले ले, cos x हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं तो उन दोनों का रेशियो भी निकाल सकते हैं, tan x हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लगता है ऐसा ही ना? लगता है ऐसा ही। आंसर क्या आएगा उसके ऊपर हम लोग आते हैं, वो बाद में आते हैं, पहले हम लोग डोमेन की बात कर रहे हैं। x की किन वैल्यूज के लिए हम लोग tan x कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से आओ डायग्राम के ऊपर। डायग्राम में देखो, जब हम लोग साइन एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक इंटीजर के लिए, हम लोग हर एक इंटीजर के लिए साइन एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक इंटीजर, नॉट इंटीजर, हर एक रियल नंबर, हर एक रियल नंबर चाहे वो रैशनल हो चाहे इरैशनल हो, उसके लिए हम लोग साइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दोनों का रेशियो भी निकाल सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? नहीं, एक छोटी सी दिक्कत है, एक छोटी सी दिक्कत है। हम लोग दो नंबर को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, हम लोग हमेशा कोई भी दो नंबर देने डिवाइड कर सकते हैं ना, छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं हो, 1 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, 1/2 कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं, सब कुछ चल सकता है ना, 1.5/3.2 कर सकते हैं। इरैशनल नंबर भी करते हैं हम लोग, जैसे π/2 करते हैं ना, √2 डिवाइड बाई पाई भी कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, आंसर जानने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग डिवाइड तो कर सकते हैं ना। ऐसा कोई नंबर है जहां पे डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं? सोचो सोचो। tan की हम लोग बात कर रहे हैं, tan मतलब दो नंबर्स को डिवाइड करना है, दो नंबर्स को डिवाइड करना है। तो ऐसा कोई नंबर होता है जहां हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते? यस होता है, 0/1। कितना होगा ये? 0/1 इज इक्वल टू 0। लेकिन वहीं अगर 1/0 होगा तो क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 0 कर सकते हैं क्या? यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, 1 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू हाउ मच? ऐसा नंबर कहीं देखा है? कहीं देखा है ऐसा नंबर? या 0.5 डिवाइड बाई 0, या -1 डिवाइड बाई 0, या √2 डिवाइड बाई 0? ऐसा नंबर कहीं देखा है क्या? नहीं देखा है ना? ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। तो जब हम लोग का नीचे डिनोमिनेटर में cos x में 0 आ जाएगा तो हम लोग tan कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? जब हम लोग के डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो हम लोग tan कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। टेंजेंट वहां पे फिर कैलकुलेट हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है ना। ऐसा कब होगा? देखो यहाँ पे अब सब क्लियर दिख रहा है। ऐसा कब होगा? इसी देखो पहला पॉइंट जो हम लोग का पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो कि 0 डिग्री है, ए जो कि 0 डिग्री है, ए 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो tan 0 डिग्री कितना होगा? 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0। अगर 90 डिग्री पॉइंट बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन π/2 कितना होगा? 1। कॉस π/2 कितना होगा? 0। और tan π/2 अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई 0, जो कि ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैलकुलेटर में कभी ट्राई किया 1 डिवाइड बाई 0 करने का? क्या होता है? सिस्टम खराब हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। तो यह 90 डिग्री पे π/2 वैल्यू पे हम लोग tan कैलकुलेट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? हम लोग के डोमेन में 90 डिग्री नहीं आ सकता है, tan के डोमेन में 90 डिग्री नहीं आ सकता है। फिर उसी तरह से अगर यह π/2 पे आ जाए तो, π/2 सॉरी 3π/2 पे आ जाए तो, है ना, यह π/2 था, फिर यहां से पाई एंगल बढ़ गया, 3π/2 पे है, फिर से हम लोग का cos 0 हो गया है ना, cos 0 हो गया है। तो tan 3π/2, यहाँ इसको मैं क्लीन करता हूं। tan 3π/2 इज इक्वल टू साइन 3π/2 डिवाइड बाय
कॉस 3π/2 यही होगा, और साइन 3π/2 -1 होगा, कॉस 3π/2 इज इक्वल टू 0, जो कि फिर से हो जाएगा नॉट डिफाइंड, हम लोग लिखते हैं इसको नॉट डिफाइंड या इसको इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी दोनों को लिख सकते हो। यहां पे नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, एंड यहां पे आया था +π/2 में पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हम लोग का डोमेन क्या आएगा, डोमेन वह आएगा, कैसे लिखेंगे इसको, क्या क्या हम लोग को एक्सक्लूड करना होगा, π/2 एक्सक्लूड किया, π/2 एक्सक्लूड किया, कहां पे लिस्ट बना दूं मैं, क्लीन करता हूं फिर से बोर्ड को थोड़ा सा, यस, π/2 को एक्सक्लूड कर दिया, 3π/2 को एक्सक्लूड कर दिया, इन दोनों पे हम लोग का tan डिफाइंड नहीं होगा। और भी कोई नंबर है क्या जहां पे डिफाइंड नहीं होगा, और भी कोई नंबर है, सोचो। सर्कल में तो यही 2 पॉइंट्स है ना, सर्कल पे यही 2 पॉइंट है, यहाँ पे 0 हो रहा है, एक पॉइंट बी एक पॉइंट डी। बट हमने बात की थी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद अगर यहाँ पे पहुंचे, देखो मैं रेड कलर से मार्क करता हूं, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद हम लोग अगर फिर यहाँ पे पहुंचे इस पॉइंट पे, तो क्या होता है एंगल, इस केस में एंगल क्या होता है, 2π + π/2 होता है ना, तो इसके लिए भी डिफाइन नहीं होगा। जब इसके लिए नहीं होगा तो फिर यहाँ के इस पॉइंट के लिए भी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद यहां पे आ जाए तो भी डिफाइन नहीं होगा। क्या होता है यह 2π + 3π/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3π + π/2, लिख सकते हैं ना। तो कहां कहां पे ये डिफाइन नहीं होगा हम लोग का, ऐसा हर एक रिवॉल्यूशन के बाद आएगा, हर एक रिवॉल्यूशन के बाद ऐसा आएगा, यानी कि 2n odd multiples of π/2, 2n + 1 multiplied by π/2, एंड यहां पे कोई ऑड नंबर है, यहां पे कोई ऑड नंबर है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय π/2। ऐसा जब भी होगा तो tan x विल नॉट बी डिफाइंड, tan x विल नॉट बी डिफाइंड। अब देखो इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड करना है हम लोग को, -90 डिग्री को भी इंक्लूड करना है, -90 डिग्री को भी इंक्लूड करना है। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। n की वैल्यू क्या लेने से -π/2 आएगा, n की वैल्यू -1 लेने से क्या आएगा, ये देखो 2n + 1 π/2 जो है, ये इसको हटा देता हूं मैं। अब n की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या होगा, -2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई π/2, ये कितना हो गया, -π/2, है ना। नेगेटिव के लिए भी हम लोग n की कोई वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम लोग का डोमेन क्या आया, डोमेन ऑफ tan, डोमेन ऑफ tan क्या आया, ये आया रियल नंबर्स का सेट, इसमें से माइनस करना है किसको, रियल नंबर्स के सेट में से कुछ एक नंबर्स को माइनस करना है। देख रहे हो ये पूरी सर्कल में से, इस पूरी सर्कल में से कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग को माइनस करना है, कुछ कुछ पॉइंट्स को सिलेक्टिवली। और वो कौन से पॉइंट्स है, किया है, ये किया है, बार बार आएगा, ये बार बार रिपीट होने के बाद आएगा, तो बार बार इन लोग को माइनस करते जाना है। तो रियल नंबर्स की सेट आर में से हम लोग को क्या माइनस करना है, 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाय π/2, ठीक है। डोमेन निकला tan x का, tan x का डोमेन निकल रहा है, ज्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा मुश्किल था, यस दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे सोचना पड़ता है क्या लिखना है, कैसे लिखना है। हमने अब जैसे सोच भी लिया कि ये पॉइंट हम लोग को एक्सक्लूड करना है, इस पॉइंट बी को हमें एक्सक्लूड करना है, लेकिन इसको अब लिखे कैसे, यह भी परेशानी आती है ना। और वो भी सिर्फ एक बार नहीं, बार बार कितने भी रिवॉल्यूशन लगाते जाओ, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओ या नेगेटिव डायरेक्शन में लगाओ, हर बार उसको एक्सक्लूड करना है। तो कैसे होता था ये, कैसे लिख सकते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तब रेंज पे, इसके डोमेन निकल गया तो अब रेंज के ऊपर आते हैं।
चलो इसको फिर से मैं क्लीन करता हूं। 0 डिग्री पे हम लोग का क्या था, tan का वैल्यू याद है, tan 0 डिग्री, sin 0 डिग्री जो था 0, cos 0 डिग्री 1 था जो कि 0 हो गया था। tan 45 डिग्री क्या था, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैलकुलेट करो। sin 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2 इज इक्वल टू 1। ठीक है। tan 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री कितना होता था 1, cos 90 डिग्री 0, ये हो गया इन्फिनिटी। तो यहां से यहां तक जाने में, 0 से 90 डिग्री तक जाने में हम लोग के इस tan की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, बीच में कहीं पे 1 हुई, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गई। तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है ना। फिर से याद करो, tan 45 डिग्री क्या होता था, सॉरी tan 30 डिग्री याद है, sin 30 डिग्री डिवाइड बाय cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री होता था 1/2, cos 30 डिग्री होता था cos 30 डिग्री होता था √3 डिवाइड बाय 2, जो कि हो जाता है 1/√3। 1 से छोटा है ना, 1/√3, 1/1.73 कुछ कुछ आएगा, ये 1 से छोटा नंबर है। 30 डिग्री में 1 से छोटा नंबर है। tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, यह 1 से बड़ा होता है ना। 45 डिग्री पे 1 हो गया, ये एंगल 45 डिग्री है, यहाँ पे 1 हुआ, इधर 1 से छोटा है, यहाँ पे 0 है, इधर 1 से बड़ा है, एंड बढ़ते बढ़ते यह इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। तो tan की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से इन्फिनिटी सब कुछ पहुंच गया, 0 से इन्फिनिटी सब कुछ मिल गया इसमें, मिला ना, मिला ना। tan में हम लोग को 0 से इन्फिनिटी तक सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ 90 डिग्री तक में, 90 डिग्री के बाद या π/2 तक में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग का, हमने बात कर चुकी है ऑलरेडी, कॉस नेगेटिव हो गया है और साइन पॉजिटिव है ना। साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव हो गया है। तो क्या होगा, यहां इसके जस्ट बाद देखो, साइन की वैल्यू 1 के करीब है, 1 के बिल्कुल नजदीक है, 1 के बिल्कुल नजदीक है, मान लो 0.9 है, एंड कॉस की वैल्यू 0 से थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, मे बी 0.1 नेगेटिव बोल सकते हो। बोल सकते हो ना। तो ये क्या हुआ, बहुत बड़ा नंबर है लेकिन नेगेटिव नंबर है। फिर जब 60 डिग्री पे यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, √3 नेगेटिव में आ जाएगा। जब 45 डिग्री पे आएंगे, ये 90 के बाद फिर 45 डिग्री और ऐड कर देंगे, यानी कि π/2 प्लस π/4। इस एंगल पे आएंगे तो ये कितना होता है 3π/4। इस एंगल पे कितना हो जाएगा -1। फिर यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा -√1/√3। एंड यहाँ पे आते आते क्या होगा, यहाँ पे आते आते क्या होगा, साइन 0 है, कॉस -1 है, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। साइन 0 है, कॉस -1 है, 0 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ये 0 अचानक से यहाँ पे एक प्लस इन्फिनिटी आया था, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी आया था, एंड देन सडनली यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ जाता है ना। इस y एक्सिस के जस्ट राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी था, एंड जस्ट लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी आ गया है, एंड माइनस इन्फिनिटी से इंक्रीज होते 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 ये कहां तक चला जाएगा, यहाँ पे 0 तक, 0 तक। तो रेंज देख लो हम लोग को, 0 से प्लस इन्फिनिटी भी मिल चुका है, 0 से माइनस इन्फिनिटी भी मिल चुका है। हम लोग के रेंज में क्या आ गया, रेंज ऑफ tan x में क्या आ गया, ऐसा क्लीन करता हूं मैं फिर से। अब रेंज ऑफ tan x में क्या आया, रेंज ऑफ tan, नेक्स्ट पेज में लिखना था ना, यह रेंज ऑफ tan, यह हमें मिल गया इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, सब कुछ मिल गया। या इसको ऑल रियल नंबर्स आर भी लिख सकते हो इस तरह से। माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं, प्लस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होगा।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी इज लेस देन, क्या होगा, y मान लो, y इज लेस देन इंफिनिटी। तो इसका रेंज एंड डोमेन दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क आया। डोमेन भी सारा रियल नंबर्स है, लेकिन उसमें से कुछ नंबर्स को एक्सक्लूड किया गया है। रेंज, रेंज तो सारा रियल नंबर्स है, उसमें से कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है, सब कुछ है रेंज में। ठीक है, 10x के रेंज में सब कुछ है, डोमेन में कुछ नंबर्स को एक हटा दिया गया है। अब मैं फिर से लिख दूं एक बार, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, तीनों का डोमेन एंड रेंज। इसको क्लीन कर देता हूं। यस, साइन, कॉस, टेन, डोमेन, रेंज। डोमेन साइन का रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स। रेंज -1 से लेकर के +1 तक, इंक्लूडिंग बोथ। इस रेंज में किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। कॉस का भी सेम, -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक, ऑल रियल नंबर्स। एंड रेंज में -1 से लेकर 1 तक, +1 तक सब कुछ आएगा, कुछ भी इसमें एक्सक्लूड नहीं होगा। टेन में सारे रियल नंबर्स में से 2n+1 π/2, 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय π/2, रियल नंबर्स में से इन सभी रियल नंबर्स को हटा देना है, तो वो हम लोग को डोमेन मिलेगा। एंड रेंज -इंफिनिटी से लेकर के +इंफिनिटी तक। ठीक है, सेक, कोसेक एंड कॉट, इन तीनों का डोमेन एंड रेंज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार सोचना, घर पे दिमाग लगाने की कोशिश करना, क्या मिल रहा है। साइन, कॉस, टैन का डोमेन एंड रेंज क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। डाउट यदि होता है तो मुझे कमेंट करना, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एंड देन फिर यह भी सोचने की कोशिश करना, बिल्कुल इसी प्रोसेस पे साइन, कोसेक एंड सेक, कोसेक एंड कॉट का डोमेन एंड रेंज कैसे निकलेगा, इसको हम लोग अगले वीडियो में लेके चलेंगे। ओके देन, बाय बाय।